नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। तुम मेरे बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? मेरे बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? कब्रिस्तान के बगल से भी गुजरता हूँ तो मुर्दे पूछते हैं कि सरकारी नौकरी मिली क्या? अच्छा, तो कुछ दिन पहले मैंने अपने एक दोस्त को सलाह दी कि यार अगर घरवाली की पिटाई से बचना है तो रोटी मेकर ले आओ, ना रहेगा बेलन ना पड़ेगी मार। अब वो काफी दिन तक खुश रहा। अभी अभी कल मेरे पास फिर फोन आ गया, बोला भाई वॉशिंग मशीन कैसी रहेगी? एक दिन मेरे पापा जो है बोले कि बेटा तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, अगर तुमसे पूछे कि तुम्हारा कमाई कितनी है, तुम कमाते क्या हो, तो बेटा तुम उनको ना बढ़ा चढ़ा के सैलरी बताना। हम कहा ठीक है पापा, जैसे आप कहते वैसे कर लूंगा। अब भाई लड़की वाले आ गए देखने। अब वो सब बैठे, चाय नाश्ता हुआ, इतने में लड़की के बाप ने मुझसे पूछ लिया कि बेटा काम क्या करते हो, पढ़ाई लिखाई कितनी है और सैलरी कितनी मिलती है? हम कहा ऐसा है जी, सैलरी तो हमें 1.5 करोड़ मिलती है, लेकिन जीएसटी वीएसटी काट के यही कोई 8,000 मिल जाते हैं। अच्छा, तो आप लोग सोचते होंगे कि आज ये नहाया धोया कैसे है? तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई साहब, हमारे नहाने का भी एक कारण है। कल मैं शाम को न्यूज देख रहा था, एक न्यूज चैनल में एक लेडीज कह रही थी आइए हम आपको दुबई लेके चलते हैं, तब से नहा धो के तैयार होके घूम रहा हूँ, अभी तक वो आई ही नहीं। अच्छा, एक 20 साल की लड़की गर्भवती हो गई। 20 साल की मतलब कुंवारी लड़की थी, वो गर्भवती हो गई। अब उसकी माँ बड़े गुस्से में आई, बोली कमीनी कौन है वो, बुला उसको। अब उस लड़की ने कहा ठीक है मम्मी मैं फोन करती हूँ। उसने फोन किया, इतने में आधे घंटे बाद एक गाड़ी आके रुकी, BMW कार रुकी, उसमें से एक हैंडसम लड़का बिल्कुल गोरा चिट्टा लंबा तगड़ा उतरा। बोला ऐसा है, जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अगर लड़का हुआ तो मैं उसको 5 करोड़ और 2 फैक्ट्री उसके नाम कर दूंगा। अगर लड़की हुई तो उसकी हम शादी कर देंगे और 5 करोड़ रुपए उसके नाम कर दूंगा। बोला अगर गलती से लड़का मर गया या तुमने अबॉर्शन करवा दिया तो फिर उसको तुम देख लो। अब इतने में लड़की की माँ बोल पड़ी कि बेटा कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर लेना। अच्छा, ये जज साहब की गाड़ी खराब हो गई बिल्कुल सुनसान जगह पर। अब वो जज साहब गाड़ी से नीचे उतरे और देखे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। फिर देखा कि एक वहां पर एक घर दिखाई दिया। अब जज साहब गए वहां पर, उन्होंने दरवाजे को ठक 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 किया, बोला कोई है? उसमें से एक औरत आई निकल के, बोली हाँ जी बोलिए क्या बात है? बोला मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। हाँ, बोला फिर मैं क्या करूं? बोला मेरी गाड़ी यहाँ खराब हो गई है, यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? बोला कि यहाँ तो मैकेनिक अभी नहीं मिलेगा, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और वो सुबह आपको मिलेगा। जज बोला कि यहाँ कोई कमरा मिल जाएगा? महिला बोली जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। जज बोले क्या आप मुझे रहने दोगी? बोली क्यों? जज बोले मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। महिला बोली लेकिन मेरे पास तो एक ही कमरा है। बोला कोई बात नहीं, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। बोला पर मेरे पास तो एक ही बिस्तर है।
बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। अब होते करते बोली चलो अच्छा चलिए। अब गए दोनों बिस्तर पे, अब एक दूसरी की तरफ पीट करके सो गए। अब सुबह हुई, जज साहब उठे तो देखा कि वो महिला जो है मुर्गियों को दाने डाल रही थी। अब जज साहब पूछे कि एक बार बताओ आपके पास कितनी मुर्गियां हैं? बोली जज साहब मेरे पास 20 मुर्गियां हैं और 30 मुर्गे हैं। तो जज साहब बोले 20 मुर्गियों के लिए 30 मुर्गे? तो महिला बोली काम के सिर्फ 5 ही हैं, बाकी तो सब हाई कोर्ट के जज हैं। अच्छा, एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, उनकी बात यहाँ तक बिगड़ गई कि मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया। अब जो है जज साहब ने पूछा उस आदमी से कि तुमने बीबी को क्यों मारा? बोला जज साहब ये मेरे से झगड़ा करती है, मैंने इसलिए मारा। तो बोला ऐसा है, अब दोबारा से ऐसी गलती मत करना, महिलाओं को मारना अत्याचार है, तुम्हें जो है कानून के तहत भीतर जेल में पटक दिया जाएगा। उसको समझा बुझा कर छोड़ दिया। अब अगले दिन वो आदमी जो है फिर मार पिटाई कर लेता है और फिर कोर्ट में जाता है। अब की बात जज साहब बड़े कड़क होके पूछे, अरे मैंने तेरे को कल समझाया था, तूने जो है फिर इसको मार दिया। बोला जज साहब वो क्या है ना कि कल जो है आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं माइंड को रिफ्रेश करने के लिए एक हाफ पी लिया। उसके बाद बात नहीं बनी, नशा नहीं चढ़ा तो धीरे धीरे करके पूरी बोतल पी ली। अच्छा, बोतल पी ली तो कोई बात नहीं। अब इतने में घर वाली आई, बोली कि तुम इतने दारू पी के पड़े रहते हो, कुछ कमाते धमाते हो नहीं, यहाँ वहां नाली में पड़े रहते हो। अब मैंने उसके बाद भी खाना वाना खा लिया जैसे तैसे करके। फिर बोली तुम बिल्कुल कमीने हो, कुत्ते हो, वो तो हरामखोर जज था जो तुम्हें छोड़ दिया, नहीं आज तुम जेल में पड़े थे। बस जज साहब हमें जो है कोर्ट की जो है बेइज्जती नहीं बर्दाश्त हुई, इसीलिए मैंने इसको फिर मारा। अच्छा, एक आदमी जो है कोर्ट में बहुत लंबे लंबे बयान दे रहा था गवाह के रूप में। तो उसको वकील ने कहा कि भाई इतने लंबे लंबे बयान मत दे, इसको जो है थोड़ा छोटा कर ले, तुमसे जो पूछा जाए सिर्फ उतना ही देना है। बोला नहीं ऐसे कैसे दे सकता हूँ छोटा, जितना पूरी बात बताऊंगा। बोला नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है, तुमको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। बोला हाँ या ना में जवाब तो दिया ही नहीं जा सकता। बोला कैसे नहीं दिया जा सकता है, तुम मुझसे कुछ पूछो, मैं तुमको जो है हाँ या ना में जवाब देता हूँ। बोला आप दे दोगे? बोला हाँ हम दे देंगे। तो उस आदमी ने कहा कि वकील साहब क्या तुम्हारी बीबी ने तुमको पीटना छोड़ दिया क्या? थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं